हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में देखिए दीपावली हो गई है, ढेरों कैंडल्स हमने बनाई, बहुत सारे दिए हमने जलाई। उसके बाद उन सबको किस तरह से अरेंज करें, क्योंकि बाद में जब उस जो क्लीनिंग के बाद मतलब दिवाली के बाद जब उन सब दियों को कुछ किस तरह से मैं रखती हूँ जिससे कि कभी भी जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो ईज़िली आप उसको निकाल सकती हैं। तो बहुत अच्छे से पूजा होने के बाद और हर बार जो दिए वगैरह होती है, जितना भी डेकोरेशन का सामान होता है, अगर आप इस तरह से रखोगे तो आपका हमेशा सेफ़ रहेगा और आपको पता रहेगा कि किस तरह से आपने रखा हुआ है, कहाँ क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दियों की। इन सबको मैंने निकाल लिया है, जहाँ जहाँ रखे थे सबको इकट्ठा कर लिया है। कुछ में जिनमें अभी अभी भी ऑयल बाकी था उनको अभी रख दिया है, 2 दिन उनको और चलाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इन सबको एक टिश्यू से क्लीन करके या न्यूज़पेपर से क्लीन करके उसके अंदर रैप करके और एक कवर के अंदर आप रख सकती हैं, जैसे कि मैंने रखा है। इसी तरह से ये जो कैंडल्स मैंने बनाई थी, जो मटके टाइप कैंडल्स थी, उनको भी सेम इसी तरह से मैंने किया है। इन सबको भी इस तरह से रख के और अच्छे से न्यूज़पेपर में रैप करके और इस तरह से एक कवर के अंदर डाल दिया है, जिससे कि बीच में भी कभी कभी ज़रूरत पड़ती है दिया की, तो उनको हम ईज़िली निकाल सकते हैं। ईज़िली हमें पता होता है कि कहाँ रखे थे। कुछ ऐसे हैं इनमें से जो कि यूज़ भी नहीं हो, तो उनको भी हम वापस से इन्हीं में रख देंगे। जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ईज़िली हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको ऐसे ही कहीं भी फेंक दूँ मैं, हाँ, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती हूँ। हर बार इनको यूज़ करती हूँ। हाँ, कुछ ले लेती हूँ, जैसे इस बार भी 15 to 20 दियाज़ मैंने लिए थे और कुछ बस इसी तरह से करती रहती हूँ। अब इन सबको एक ही कवर के अंदर रख दूँगी, ठीक है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस कवर के अंदर मैंने इनको डाल दिया है। इस कवर में डालने के बाद सेम इसी तरह से मैं करती हूँ क्या बोलते हैं इनको, गणेश और लक्ष्मी को। देखिए ये लास्ट टाइम भी मैंने इनको पूजा था, इस बार भी इन्हीं को पूजा है। इनको पूजने के बाद सुबह जब नेक्स्ट डे होता है ना दिवाली से, तो मैं नहा धो के अपने मंदिर की पूजा करके फिर ये सारा सामान उठाना स्टार्ट कर देती हूँ, जल्दी ही उठा लेती हूँ, ठीक है। वो करने के बाद इनको भी सेम इसी तरह से न्यूज़पेपर में एक रैप कर देती हूँ। अगर आपके पास बबल रैप पेपर है तो उसमें आप रैप कर सकते हैं। आपको लगता है कि ऐसी जगह पे आप रखने वाले हैं जहाँ पे टूटने फूटने का डर होता है, तो किस तरह से कहाँ रखें जिससे ये सेफ़ रहे, वो भी अभी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो इसके बाद मैंने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था। इसी बॉक्स में कुछ इस तरह से मैंने इनको रख दिया है। कोई भी बॉक्स, कैसा भी बॉक्स जिसमें ये आ जाए वो बॉक्स आप ले सकते हैं, इसके अंदर रख दें। आप चाहें तो ऊपर से टेप भी लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये नेक्स्ट ईयर ही यूज़ होंगे, अभी यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। और सेम इसी तरह से इसको भी एक जगह पे रख देती हूँ जहाँ पे ये बिल्कुल सेफ़ होते हैं और कुछ भी ऐसा सामान वहाँ पे नहीं रखा होता है, ना ही टूटने फूटने का डर होता है। अब देखिए ये वाला एक बैग लिया है मैंने, जिसमें कि मैं सारे कैंडल्स, जितने भी कैंडल्स होते हैं ना, सारे कैंडल्स, इवन लाइट्स को भी मैं इसी तरह से रखती हूँ, इसलिए लाइट इतने लंबे समय तक चलती है। तो इसी तरह से इस बैग के अंदर रख दूँगी और ये मैं अब किसी ऐसी जगह पे रख दूँगी जहाँ पे मुझे पता रहेगा कि यहाँ पे रखा है। जब भी ज़रूरत होगी कभी दिया की तो निकाल सकते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट इतने सारे दिया तो हमें दिवाली पे ही चाहिए होते हैं, ठीक है। इस तरह से आप भी रख सकते हैं। और ये देखिए जो भी दिए हमने जलाए थे उनमें से कुछ जल चुकी थी, कुछ की बात हमारी इस तरह से रह गई थी। इनको फेंकने की बजाय इस तरह से, जिसमें मैं हवन करती हूँ या अगरबत्ती धूपबत्ती आप जलाते हैं, उस वाले बर्तन में कुछ इस तरह से इनको रख लेना है आपने। और जब आप पूजा करेंगे तो आप इनको भी जला लेना, तो ये बिल्कुल भी वेस्ट आपको नहीं करनी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसको जला लें, कपूर वगैरह डाल के जला सकते हैं, लेकिन फेंकने की बजाय इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेम इसी तरह से जो मेरा क्या बोलते हैं, पटरा होता है, जिसमें मैं गणेश लक्ष्मी को रखती हूँ, या फिर जब नवरात्रों में दुर्गा माँ को रखती हूँ, उसको भी सेम इसी तरह से रैप करके रखती हूँ। और देखिए कितना चमक रहा है, जैसे कि आज ही हमने इसको परचेज़ किया है। तो इस तरह से जब चीज़ों को संभाल के रखते हैं ना, तो ये अच्छे से रहती हैं। जहाँ भी आपको लगता है घर का कोई ऐसी जगह जिसको डे टू डे लाइफ में हम यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पे आप इन सब चीज़ों को एक कवर के अंदर डाल के रख सकते हैं। इस तरह से रखने से ये सेफ़ रहेंगी और साथ ही साथ हमें पता भी रहेगा कि कहाँ रखी है, ईज़िली हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो दियाज़ है, जो कि मैंने धनतेरस पे इनको परचेज़ किया था, ये भी बहुत अच्छे हैं और कुछ इसी तरह से पूरी रात ये जले थे, काफ़ी अच्छे से हुआ था। इन्होंने भी मतलब अपना काम किया था। तो इनको भी सेम इसी तरह से क्लीन करके न्यूज़पेपर में रैप करके रख दूँगी। अगर आपके पास जगह है, मंदिर आपका बहुत बड़ा है, तो आप इसको परमानेंटली रख सकते हो डेकोर करके कुछ इस तरह से, जहाँ से भी आप रखना चाहिए अपने स्पेस के अकॉर्डिंग। बट मेरा मंदिर बहुत छोटा है, मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो मैं इनको अगेन एक पेपर में रैप करके, न्यूज़पेपर में क्लीन करके एक न्यूज़पेपर में रैप करके
वापस से रख दूँगी। इसको परचेज़ किया था, साथ ही साथ मैंने लिया था एक चांदी का सिक्का, ठीक है। तो इनको भी अगर हम इसी तरह से रखेंगे ना तो हमेशा आगे तक सेफ़ रहेंगी। आज क्योंकि फिर था गोवर्धन पूजा, तो मैंने कुछ की इस तरह से बहुत सालों के बाद, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि दिया नहीं लग पा रहा था, ठीक है। तो गोबर यहाँ पे नहीं था, लेकिन मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। गोबर के जो उपले होते हैं, काऊ डंग जो होता है, काऊ केक होता है, उसको परचेज़ किया था और उसी से मैंने की पूजा। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ करते हैं, बताया जाता है, तो मैंने बस इसी तरह से की थी, ठीक है। और इसके साथ-साथ बाहर जो दिए रखे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये भाई दूज तक मैं ऐसे ही जलाती हूँ उसको, इसी तरह से रखती हूँ और काफ़ी अच्छे से हो जाती है। देखिए, पूजा जब भी हम करते हैं तो अच्छे से करनी चाहिए। जो भी क्या बोलते हैं, कपूर वगैरह होता है, वो पूरे घर में फैलाना चाहिए और पूरे घर में उसको दिखाना चाहिए, जिससे कि जित एक एक अच्छा-सा मतलब पॉज़िटिविटी आती है और अच्छा फ़ील भी होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, आप ज़रूर बताना आप कैसे करती हैं। तो इस तरह से करने के बाद मेरा ये सारा काम हो गया था, और इसी तरह से जो भी डेकोरेशन का सामान था ना, जैसे कि फ्लावर्स वगैरह थे, जो आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स लिए थे हमने, और इसके साथ-साथ जैसे लाइटिंग थी, इनको भी ऐसे ही ना रखने की बजाय एक-एक न्यूज़पेपर में कवर करके फिर एक बैग में रखते थे। आप चाहे तो उन पे मेंशन भी कर सकते हैं कि ये इस बैग में क्या है। तो लिख भी सकते हैं एक क्या बोलते हैं, स्केच की हेल्प से या मार्कर की हेल्प से, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। इससे भी हमें बार-बार चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ती हैं। तो इसी तरह से देखिए, मैंने जैसे कि मैंने बोला कि मंदिर मेरा बहुत छोटा है, इसलिए वहाँ पे चीज़ें नहीं रखी जाती है इतनी सारी। तो मैं क्या करती हूँ, जितना ज़रूरत होता है उतना ही सामान रखती हूँ और बाकी चीज़ों को कुछ इस तरह से वापस अंदर रख देती हूँ। और फ्लावर्स को भी ऐसे ही आप भी इसी तरह से कर सकते हैं, जिससे कि नेक्स्ट टाइम जब दीपावली आएगी तो हमें पता रहेगा क्या चीज़ें हमारे पास है, क्या हमें परचेज़ करना है, क्या हमें लेना है, क्या हमें नहीं लेना है, और जो भी चीज़ें हमारे पास हैं वो भी हम उनको रीयूज़ कर सकते हैं। ये वो पानी था जो हमने रात भर पूजा में यूज़ किया था, तो इसको मैं क्या करती हूँ, पूरे घर में छिड़काव कर देती हूँ। प्लांट्स में आप डाल सकते हैं, और ऐसा नहीं कि इसको ऐसे ही फेंक दो, तो प्लांट्स में डाल दो, पूरे घर में छिड़काव कर दो, जो भी बचे आपका तुलसी में डाल दो। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आप ज़रूर बताना आप कैसे करते हो। तो इसको बस इस तरह से कपूर डाल के, और जो काऊ डंग केक होता है या जो गोबर के उपले होते हैं, उनको डाल के थोड़ा-सा क्या बोलते हैं, कपूर डाल के इस तरह से अगर जब हम करते हैं तो काफ़ी अच्छी जो एयर है वो भी फ्रेश हो जाती है और काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी हमें मिलती है। तो बस इसी तरह से छोटी-छोटी चीज़ें करके, हम चीज़ों का ध्यान रख के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम इन चीज़ों को करते नहीं हैं और बाद में हमें लगता है कि नहीं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, चीज़ें पूरी बिखरी रहती हैं। अगर छोटी-छोटी चीज़ों को सँभाल के रखेंगे और अच्छे से रखेंगे तो वो चीज़ें हमें टाइम पे मिलेंगी और जगह पे मिलेंगी। तो आप ज़रूर बताना आपकी जो भी दीपावली का जो भी चीज़ें होती हैं आप कैसे करते हैं, किस तरह से अगर बॉक्सेस है तो बॉक्सेस रख सकते हैं, अगर वार्डरोब आपके बने हुए हैं तो उनमें भी आप ईज़िली इनको रख सकती हैं, ठीक है। अगर जैसे मूर्ति वगैरह होती है, इनके टूटने का डर रहता है, बेड वगैरह में रखने की बजाय ना, जिस तरह से कोई ड्रॉवर बना है उसमें रख सकते हैं, या फिर जैसे मेरे यहाँ तो ड्रॉवर बना है उसमें मैं रख देती हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ ड्रॉयर नहीं है, ये देखिए, ये है मेरे बाहर का जो एरिया है ना, वो है जहाँ से एंट्रेंस होती है। तो मैं हमेशा इसी तरह से करती हूँ, जब भी सुबह शाम जब भी करते हैं तो इसी तरह से करते हैं। तो आप भी करिएगा, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं, काफ़ी अच्छी हमें मन की शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है और एक पीस ऑफ माइंड भी मिलती है। तो मैं बोल रही थी कि एक बॉक्स जो होता है ना, जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है, उसमें रख सकते हैं, नहीं तो अगर प्लास्टिक का बॉक्स है तो उसमें रख के रख सकते हैं, जिससे इसके टूटने का डर नहीं रहता है और हमेशा ये इसी तरह से मिलेंगी। बट मैं इनको रखती हूँ कुछ इस तरह से और यहाँ पे, ठीक है। जितना भी सामान होता है या जितनी भी चीज़ें होती हैं, उन सबको एक ही जगह पे, जैसे ये चीज़ें जो है ना, ये पूजा में यूज़ होती रहती हैं, या फिर ये जो कपड़े हैं इनको भी हम बार बार यूज़ करते रहते हैं, तो एक ही जगह रखे होते हैं। तो जब भी हमें चाहिए होते हैं, सारा घर ढूंढने की बजाय बस एक ही जगह हमें ढूंढना पड़ता है और ईज़िली मिल जाते हैं। नहीं तो जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं ना, जो ऊपर रखा है, इस तरह के बॉक्सेस में भी आप रख सकते हैं विद कवर। तो जैसे मर्ज़ी चाहे रखें, लेकिन अच्छे से रखें, जिससे कि ये हमें आसानी से और ईज़िली मिल जाए। तो ये सब मेरा बहुत आसानी से, बहुत ईज़िली हो गया था, पूजा हो गई थी। आप बताना आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा चैनल पे, और इससे रिलेटेड कुछ भी आप बताना चाहते हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।